किस लोकनाट्य शैली के अंदर कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है? तो ये आपके जो है श्वांग जो होता है ना, उसके अंदर, श्वांग के अंदर बहरूपिया कहा जाता है कलाकार को। श्वांग के अंदर क्या होता है? बहरूपिया। ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें हम बात करें तो जानकी लाल जी भांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं जानकी लाल भांड। और जानकी लाल जी भांड जो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं, बताओ पद्मश्री कौन से साल में मिला इनको? हाल ही में मिला है पद्मश्री। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा। अब इनको कहते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान निम्न में से किस महिला ने नेतृत्व प्रदान किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान अंजना देवी चौधरी। ये प्रश्न पीछे आ चुका था, यहां पर वापस से पूछा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली फर्स्ट लेडी है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली महाराजा सूरजमल ने राजस्थान का कौन सा शहर बसाया था? महाराजा सूरजमल बदन सिंह के दत्तक पुत्र। ठीक है, लिखो आप लोग कमेंट बॉक्स में, तब तक आंसर दो। बदन सिंह के दत्तक पुत्र और भरतपुर के जाट राजा। ठीक है, इनके संबंध में सीधी सी बात है, जाट रियासत के जाट राजा। इनके अंदर लिखिएगा, इनका जो टाइम था वो 1756 से 1763, 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी, ये आपके सूरजमल का टाइम। महाराजा सूरजमल जी, जिन्हें जाट जाति का प्लेटो या अफलातून हम कहते हैं, लोहागढ़ किले का निर्माण, डीग के जल महलों का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। डीग के जल महलों का निर्माण, डीग के जल महलों का निर्माण करवाया। और इसके साथ साथ लोहागढ़ धरोहर स्थल जिसका नाम है वो आपका रामगढ़ क्रेटर है। रामगढ़ क्रेटर है वो आपका कहां पर स्थित है? ये आपका रामगढ़ क्रेटर है आपका बारां जिले के अंदर है ना। रामगढ़ क्रेटर है आपको बारां जिले के अंदर। काफी पहले यहाँ पर एक उल्का पिंड गिरा था, मिलियन ईयर एगो की बातें हैं। तो रामगढ़, इसे भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। भू विरासत स्थल का किस प्रजामंडल का संबंध है? वो सागरमल गोपा के लेवल 2 के अंदर पूछा गया था। तो रीट मेंस वाले बच्चे ऐसे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर कर लो, ज्यादा कठिन नहीं आएंगे प्रश्न, टेंशन मत लो। अब इनके द्वारा जो है जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया। यहाँ के जैसलमेर के राजा जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध, राजा जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। और इनमें से कौन सी रस्म मृत्यु के दुख से संबंधित नहीं है? मृत्यु के दुख से संबंधित राजस्थान में रीति रिवाज के बारे में ढुकाव है, बखेर है, आधे टाइम सांतरवाड़ा है। लेकिन ये बखेर है तो मृत्यु के समय पीछे जो बिखेरा जाता है ना भाई, ये जो है उसको जब जो है ले जाया जाता है ना, शव ले जाया जाता है, उस समय आधेटा बीच में रुकना जो है, बीच में विश्राम, और सांतरवाड़ा जो मृत्यु, ये सारे हैं वो आपकी मृत्यु से ढुकाव है। दूल्हा घोड़ी चढ़कर बैंड बाजे के साथ में दुल्हन के घर पहुंचता है, इसे ढुकाव कहते हैं। ये आपके दुख से संबंधित नहीं है, अरे ये तो ढुकाव है, सुख से संबंधित है। आना दुल्हा जब घोड़ी चढ़कर दुल्हन के घर जाता है ना, उससे कहते हैं ढुकाव। बखेर तो बिखेरा जाता है, कौड़ियां वगैरह, सिक्के वगैरह। समझ देखिए, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? इतने सारे राजवंश है, अलग अलग जो रियासतें स्थापित हुई, कौन सी जगह पर किस रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कीतू या कीर्तिपाल चौहान या कीतू के द्वारा, इसको हम कीतू भी कहते हैं, कीर्तिपाल चौहान या कीतू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना, 1181 ईस्वी के अंदर, 1181 ईस्वी के अंदर की गई थी। और इनने परमारों को छीन कर, है ना, स्वतंत्र राज्य है, जालोर के परमारों को हराया था, जालोर के परमारों को हराकर। ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। कुचामनी ख्याल के बारे में प्रश्न पूछा, ये एक लोक नाट्य से पूछा हुआ सीधा सीधा प्रश्न है। कुचामनी ख्याल की शुरुआत किस प्रसिद्ध लोक नाटककार ने की थी? लच्छी राम जी के द्वारा आपकी
कुचामनी ख्याल की शुरुआत की गई थी। लच्छीराम जी की बात करें, इनके एक उगम राज का नाम भी आता है कई बार प्रश्न के अंदर। उगम राज ये इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। किसके? कुचामनी ख्याल जो नागौर की है ना, प्रमुख कलाकार रहे हैं इसके। और इसके साथ उगम राज के साथ साथ और लिखिएगा प्रमुख कुचामनी ख्याल। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ख्यालें एक ही जैसी है। कुचामनी ख्याल के कुछ प्रकार हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाएंगे। उदाहरण लिखिएगा, राव रिडमल, चांद नीलगिरी। ये प्रश्न पूछा गया था अलग से परीक्षा में कि राव रिडमल, चांद, स्वपन प्रिया ये एक कहानी संग्रह है, इसकी रचना किसने की है? स्वपन प्रिया है, कहानी रचना है, ये किसकी है? देखो, शिवचंद्र भरतिया के नाटक पढ़ लिए थे। यादवेंद्र चरमा चंद्र की एक बड़ी अच्छी उपन्यास है राजस्थानी का, हूँ गोरी किण प्यूरी, ये हर एग्जाम में आता है। ये उपन्यास है, राजस्थानी भाषा का उपन्यास है, हूँ गोरी किण प्यूरी। पचे विजय दानजी देता, सुपन प्रिया इनकी रचना है। नथमल जोशी की एक रचना का नाम बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में सारे साथी। हाँ जी। शहनाई वाद्य यंत्र में किस परिवार से संबंधित है? देखो, शहनाई जो है वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? पशु परीक्षण पूछा गया था। ढोल वगैरह है तो डाडी वगैरह बजाते हैं। शहनाई एक सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। शहनाई सबसे पहले लिख लियो, कैसा वाद्य यंत्र है? शहनाई सुशील वाद्य यंत्र है। अब ये नया प्रश्न है, बताओ इसके अंदर जो है शहनाई वाद्य यंत्र है वो किसके द्वारा बजाया जाता है? शहनाई निम्नलिखित में से किस परिवार में? पूछने का ढंग देखो परीक्षा में, परिवार सुशील को ऐसे लिखते हैं। ढोल है वगैरह वो तो अवनद वाद्य यंत्र। खैर, इसके बारे में मैंने सारे करवाई दिए। परिवार में राजस्थान में कौन से हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांप के देवता भाला लिए अश्वरोही के अंदर बात करें, भाला लिए अश्वरोही की जब हम बात करते हैं, ये गोगा जी के नाम है, ठीक है। अनेक इनके नाम मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, गोगा जी हो जाएंगे इसके अंदर, गोगा जी, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। हाँ, निशान इनकी ध्वजा को कहते हैं। ध्वजा है वो क्या कहलाती है? निशान कहलाती है गोगा जी की। और किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का बृहद राजस्थान में विलय हुआ? मत्स्य संघ मतलब मछली, मत्स्य, फिश मतलब फाइव से याद रखो, एकीकरण का 5वां चरण। और अभी हमने पढ़ा था मई के अंदर, मई 1949 के अंदर, एकीकरण का 5वां चरण, ठीक है। ओके, नटनियों की हवेली है वो आपके कौन से जिले में स्थित है? हाँ, मैनारिया गांव, मैनारिया जाति की वजह से फेमस हुई है मैनार गांव। नटनियों की हवेली आपके जयपुर की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नटनियों की हवेली जयपुर की हवेलियां। अब देखो, मैं अब प्रश्न आ ही गया है तो मैं आगे टिक करके आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि 2025 के पेपर है बेटा। जयपुर की हवेलियां, तो जयपुर की हवेलियों से संबंधित प्रश्न आ जाएगा ना, ध्यान रखना मेरे। ये देखो, यहां पर एक लिखो, धाबाई हवेली है, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली है, धाबाई हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण। नई हवेलियां है भैया ना। राजस्थान के निर्माण में विभिन्न चरणों के संबंध में प्रथम राज प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया? पहला राज प्रमुख किसे बनाया गया था जब राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण के अंदर? हम यानी कि आपके मत्स्य संघ की बात हो रही है, तो वैसे मैं यहाँ पर राजवंश से संबंधित क्वेश्चंस वगैरह सारे लेकर के आया हूँ, है ना। ये उदय भान सिंह, इसको बनाया गया था पहला चरण जब मत्स्य संघ की बात कर रहे, 18/3/1948 मत्स्य संघ की बात हो रही। उदय भान सिंह जो धौलपुर को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था।